हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 10 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम हर सेशन में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज़ करवाएं और ये चीज़ आप हमारे हर सेशन में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि अब तक बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं एंड थोड़े दिन में आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में आपकी इंटरेस्ट और नॉलेज दोनों ही बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे कैसे डिफरेंट मॉक टेस्ट और पेपर्स में आपका स्कोर भी इम्प्रूव होता जा रहा है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे सैटरडे के हैं क्योंकि संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो कल हमारी वीकली करंट अफेयर्स क्लास हुई थी और ये सारे क्वेश्चंस हमारे सैटरडे वाले दिन के हैं। तो सैटरडे को हमने पहला क्वेश्चन किया था, अगस्त 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये है मिस्टर प्रशांत महापात्रा। नेक्स्ट है, विवाह के अवसर पर पात्र दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी देने के लिए किस राज्य सरकार ने अपने अगस्त के बजट में अन्ना सीर योजना की घोषणा कर दी है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। अगला है, अगस्त 2026 में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में उगाई गई चावल की फसल की सफल कटाई कर ली है? तो आंसर है यहाँ पर चीन। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त 2026 को कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दे दी है? ये है गोवर्धन योजना। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में सेंट लुइस रैपिड एंड शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने। अगला है, अगस्त 2026 में एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? ये है टेवोल्डे गैब्रेमारियम। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में रचनात्मक अर्थव्यवस्था जिसको हम क्रिएटिव इकोनॉमी कहते हैं और ऑडियो विजुअल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्लेस ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान मिशन के तहत व्योम मित्र हाफ ह्यूमनाइड रोबोट को ले जाने वाली पहली मानव रहित प्रायोगिक उड़ान को कब तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में देखभाल की पुनर्कल्पना विकसित भारत @2047 में देखभाल करने वालों को सशक्त बनाने की रणनीतियाँ नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। अगला है, 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये हमने 7 अगस्त को मनाया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने विदेशों में नाम और पहचान बदलकर छिपे 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा एक विशेष ऑपरेशन चलाया था? ये था ऑपरेशन त्रिशूल। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में विशाखापट्टनम नगर निगम ने स्मार्ट शहरी परिवहन और यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस शहर की सरकार के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है यहाँ पर मॉस्को। नेक्स्ट है, देश में अंगदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अगस्त 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंगदान करो जुग जुग जियो अभियान शुरू किया है? इसकी शुरुआत कर दी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर DY पाटिल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा के गवर्नर रह चुके हैं।
और आखिरी प्रश्न हमने किया था, अगस्त 2026 में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो लखनऊ में। और इस इवेंट के लिए हमारा विषय था परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी, यानी क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एज ड्राइवर ऑफ चेंज। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे सैटरडे वाले दिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको फर्दर थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारे सैटरडे वाला लेक्चर रेफ़र कर सकते हैं। चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली सर्वाधिक ऊंचाई वाली यानी हाई एल्टीट्यूड वन्य जीव सफारी कहाँ पर बनाई जा रही है? ये देश का पहला हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी है और इसको डेवलप किया जा रहा है लद्दाख में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत की पहली सर्वाधिक ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी लद्दाख में शुरू हो रही है। ये औसतन 9,800 से 11,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है और ये सफारी लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य के साथ साथ नुब्रा, जांस्कर, कारगिल और द्रास जैसे क्षेत्रों में संचालित की जाएगी। और इस परियोजना की देखरेख शान कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा की जा रही है। शान का फुल फॉर्म है स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर। उद्देश्य क्या रहेगा? अवैध ऑफ रोडिंग पर रोक लगाना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना और स्थानीय युवाओं व गाइडों को रोजगार से जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन लद्दाख। कोई भी चीज़ देश में अगर पहली बार होगी या वर्ल्ड लेवल पर भी पहली बार होगी तो वो क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सफारी की बात करेंगे ना, तो अभी कुछ दिनों पहले ये डिसाइड हुआ है कि इंडिया के अंदर नाइट सफारी शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, और ये नाइट सफारी कहाँ पर शुरू हो रही है? लखनऊ के कुकराल में। ओके, तो अब तक ना बहुत कम ही ऐसे देश हैं जिन्होंने नाइट सफारी शुरू करी है और इस लिस्ट को ज्वाइन करने वाला भारत 5वें नंबर का देश बना है, यानी इंडिया 5th नंबर की कंट्री है जो नाइट सफारी की शुरुआत करने जा रही है। और भारत के पहले अगर बात करेंगे तो कौन से 4 देश हैं जिन्होंने नाइट सफारी पहले से शुरू कर रखी है? ये देश हैं सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना और इंडोनेशिया। सिर्फ ये 4 ही देश ऐसे हैं जहाँ पर अब तक नाइट सफारी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर्स याद रखिएगा। चलिए हम इसी के साथ कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो 2026 में भारत के अंदर पहली बार हुई हैं। पहला, यहाँ पर भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सैंक्चुरी लॉन्च कर दिया है? तो ये राज्य है पंजाब। किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभयारण्य घोषित कर दिया है? तो ये राज्य है केरला। किस राज्य सरकार ने देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत का पहला राष्ट्रीय गहरे समुद्र के जीव जंतुओं का भंडार घोषित किया गया भाव सागर केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये केरला के कोची में है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट शेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए भारत का पहला शैवाल वृक्ष यानी एल्गी ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। और आखिरी प्रश्न है, भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बन गया है? तो ये है अहमदाबाद का कांकड़िया डिपो। ठीक है, तो ये 2026 की कुछ चीज़ें हैं जो भारत में पहली बार हुई हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेकर एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी 2.0 और निजुत बाबू आसोनी योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये दोनों स्कीम लॉन्च हुई हैं अभी रिसेंटली असम राज्य में। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। इन्होंने अगस्त 2026 में गुवाहाटी में मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी 2.0 और निजुत बाबू आसोनी योजनाओं का शुभारंभ कर दिया है। उद्देश्य क्या है इस योजना का? बालिकाओं या लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकना। बात करेंगे निजुत मोइना आसोनी योजना की, तो इसके तहत पात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और निजुत बाबू आसोनी योजना के अंतर्गत क्या होगा? ये छात्रों यानी बालकों के लिए शुरू की गई है ताकि उन्हें अध्ययन सामग्री और शिक्षा में मदद मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन असम। ठीक है, याद रखिएगा ये जो निजुत मोइना स्कीम है, निजुत मोइना में यहाँ की छात्राओं को हेल्प की जा रही है और निजुत बाबू में छात्रों को। ठीक है,
आजकल हम देख रहे हैं कि अलग-अलग राज्य इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी विद्या वाहिनी स्कीम। इसका पर्पस क्या था कि जो बालिकाओं में ड्रॉप आउट रेट है, यानी जो बच्चे बच्चे हमारे छोड़ के देते हैं पढ़ाई को, उस चीज़ को रोकने के लिए विद्या वाहिनी स्कीम लॉन्च किया गया, ताकि जो भी यहाँ पर मेरिटोरियस फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको आसानी हो सके उनके स्कूल या कॉलेज तक पहुँचने में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर फ्री में साइकिल बांटी जा रही थी। ठीक है, और इसी तरह से हमने देखा था कि यूपी सरकार ने लॉन्च किया था अभी कुछ दिनों पहले रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ऐसे करके कोई स्कीम थी, जिसके अंतर्गत ये जो भी फीमेल मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं आगे, उनको ये स्कूटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग स्कीम्स हैं, एक में साइकिल बांटी जा रही है और एक में स्कूटी, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अगस्त 2026 में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड प्रेजेंट किया गया 2 लोगों को इस साल। आंसर है यहाँ पर पी पेचियम्मल और गोविंदम्मल। सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ए और बी। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 तमिलनाडु की 2 महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। पहली है यहाँ पर पी पेचियम्मल, रामनाथपुरम में रहती हैं। इन्हें समुद्र से त्यागे गए या छूटे हुए मछली पकड़ने के जाल को इकट्ठा करने के लिए पुरस्कार मिला है। और दूसरी हैं गोविंदम्मल, ये विल्लुपुरम की हैं। इन्हें टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और जलवायु अनुकूल खेती के तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, बात करेंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार की, तो ये भारत में कृषि, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है। वर्ष 2026 में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2 अलग अलग श्रेणियों में प्रदान किया गया है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में 9वां प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर सी श्रीनिवास राव को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन। बाय द वे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं कौन? ये हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैं इंडिया के लिए। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के लिए अलग हैं और वर्ल्ड के लिए अलग हैं। बात करेंगे वर्ल्ड की अगर, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में कौन है? इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन जी की बेटी जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी पिछले दिनों। रीज़न क्या था? इनको इलेक्ट कर लिया गया है एज द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। ठीक है, तो इस वजह से इनकी बेटी भी काफ़ी चर्चे में थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगस्त 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक पूरा करने वाले भारतीय मूल के तीसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? ये तीसरे अंतरिक्ष यात्री हैं हमारे अनिल मेनन। बी ऑप्शन करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक को पूरा करने वाले भारतीय मूल के तीसरे अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन हैं। उन्होंने 6 अगस्त 2026 को नासा की अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर के साथ मिलकर सफलतापूर्वक स्पेस वॉक किया है। अनिल मेनन और जेसिका मीर ने स्पेस स्टेशन के बाहर कुल 6 घंटे और 27 मिनट का समय बिताया। उद्देश्य क्या था? इस स्पेस वॉक का मुख्य उद्देश्य था स्टेशन के 3B पावर चैनल के लिए संशोधन किट को स्थापित करना। और अनिल मेनन से पहले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों में सुनीता विलियम्स और राजाचारी ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक कर चुके हैं। ठीक है, तो इन दोनों लोगों के बाद तीसरे जो भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हैं वो हैं अनिल मेनन, ऐसा करने वाले। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट था। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला भी हैं ग्रुप कैप्टन, और ये पिछले दिनों न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थे। अभी रिसेंटली इनको एक ऑनर भी दिया गया, कौन सा? इनको अशोक चक्र दिया गया है इस साल के रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पर। ठीक है, याद रखिएगा अशोक चक्र जो हमारा है ये देश का हाईएस्ट पीस टाइम का गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट किया गया था शुभांशु शुक्ला को। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 और 9 अगस्त 2026 को ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति की कौन सी हमने वर्षगांठ मनाई है? क्विट इंडिया मूवमेंट हर साल हम कब मनाते हैं? 8 अगस्त को, और अगस्त क्रांति दिवस ये हम मनाते हैं 9 अगस्त को। ठीक है, इस साल इन दोनों इवेंट्स की हमारी 84 वर्षगांठ थी।
वर्ष 2026 में भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस ऐतिहासिक आंदोलन की याद में हर साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया था। और 9 अगस्त 1942 की बात करेंगे तो ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए ऑपरेशन ज़ीरो आवर चलाकर महात्मा गांधी और अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इस साल हमने इसकी 84वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी डे बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में। हिरोशिमा डे कब हम मनाते हैं? तो ये दिन होता है आपका 6 अगस्त को। और नागासाकी डे कब होता है? नागासाकी डे 9 अगस्त को होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो शहर हैं ये कहाँ पर हैं? जापान में है। जो यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे उस चीज़ की याद में हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जापान में प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? सानाई तकाइची। और याद रखिएगा ये जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय वायुसेना का फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को पूरा कर देश की पहली महिला टॉप गन पायलट कौन बन गई हैं? देश की फर्स्ट फीमेल टॉप गन पायलट बन गई हैं भावना कंठ। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करके देश की पहली महिला टॉप गन पायलट बन चुकी हैं। उन्होंने कठिन कोर्स ग्वालियर स्थित टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में पूरा किया है और भावना कंठ बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली हैं। आंसर यहाँ पर था सी ऑप्शन भावना कंठ। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं एयर फोर्स की। हमारे रिसेंटली अभी वाइस चीफ कौन बने हैं? वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इनका नाम है मिस्टर आशुतोष दीक्षित। अभी इनका जुलाई मंथ में टेन्योर शुरू हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर पूछेंगे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हमारे कौन है, तो चीफ है मिस्टर AP सिंह। ठीक है, ज़रा कमेंट में बताइएगा कि हमारे डेप्यूटी चीफ कौन है इंडियन एयर फोर्स में। अभी ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहाँ पर इस चैंपियनशिप में मेन सिंगल्स इवेंट में इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है मिस्टर सूरज कुमार चंद ने। फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में के पुरुष एकल में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक सूरज कुमार चंद ने जीता। उन्होंने मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में हंगरी के बेनेडिक ताकाक्स को 3-2 से हराकर ये इतिहास रचा। इस स्वर्ण पदक के साथ सूरज कुमार चंद इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। महिला एकल में विजेता कौन रही? स्पेन की मार्टा डोमिंगोएस फर्नांडिस। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मिस्टर सूरज कुमार चंद। ओके, जैसे यहाँ पर आपने हंगरी देश देखा ना, आपको क्या याद आना चाहिए? 2025 का नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको मिला था? नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के सेगमेंट में इनका नाम क्या था? इनका नाम था, यहाँ पर लिख रही हूँ, लाज़लो क्रेज़ाहोरकाई। ठीक है, ये हंगरी कंट्री के ऑथर हैं। इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर के सेगमेंट में। ठीक है, आपको कमेंट बताना है कि 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला था। ये बहुत ज़्यादा चर्चे में रही थी क्योंकि जब US और वेनेजुएला की वॉर चल रही थी उस वजह से भी न्यूज़ में आ गई थी। आपको बस इनका नाम कमेंट में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद किन आपदाओं को आधिकारिक प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है? ये 2 प्राकृतिक आपदा हमारे नए कौन से हैं? ये है हीट वेव यानी लू और बिजली का गिरना। बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद लू और आकाशीय बिजली को आधिकारिक रूप से अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया। इन आपदाओं के शामिल होने से अब राज्य सरकारें प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के फंड का उपयोग कर सकेंगी। इस नए बदलाव के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की कुल संख्या बढ़कर अब 14 हो गई है। कौन कौन से हैं ये? चक्रवात, सूखा, भूकंप, बाढ़, सुनामी, हिमस्खलन, बादल फटना, भूस्खलन, ओलावृष्टि, आग, पाला या शीतलता, कीटों का हमला, लू और बिजली गिरना। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर था बी ऑप्शन, हीट वेव और बिजली का गिरना। ठीक है, अभी अगर आपको याद हो तो भूकंप कौन सी कंट्री में आया था? वेनेजुएला कंट्री में। ठीक है, और फिर यहाँ पर भारी तबाही के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया था वेनेजुएला की मदद के लिए। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुनकरों को किफ़ायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक धागा उपलब्ध करवाने के लिए अगस्त 2026 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री यार्न बैंक की शुरुआत कर दी है नागालैंड सरकार ने। नागालैंड राज्य सरकार ने अगस्त 2026 में बुनकरों के लिए मुख्यमंत्री यार्न बैंक योजना की शुरुआत की है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। इन्होंने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर इस योजना का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ये यार्न बैंक नागालैंड के दीमापुर स्थित तोलुवी जिला उद्योग केंद्र में स्थापित किया गया। इसके तहत कपास, एरी सिल्क, मूगा सिल्क और बांस फाइबर जैसे प्राकृतिक धागे मिल गेट कीमतों पर मिलेंगे, यानी फैक्ट्री की कीमतों पर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर था डी ऑप्शन, नागालैंड। नागालैंड में कौन सा एक फेमस त्यौहार मनाया जाता है? ये है हॉर्नबिल। ठीक है, और अगर आप इसके आगे पक्के पागा लगा देंगे, पक्के पागा हॉर्नबिल, तो राज्य बदल जाएगा। पक्के पागा हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2026 में किस मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ मिलकर अतुल्य भारत पोर्टल पर एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स सेक्शन लॉन्च किया है? ये मंत्रालय है कौन सा हमारा? संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय, बी ऑप्शन। तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अतुल्य भारत पोर्टल पर एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स सेक्शन का शुभारंभ कर दिया है। इसे पर्यटन मंत्रालय और नेटफ्लिक्स इंडिया के बीच चल रहे सहयोग के तहत विकसित किया गया। इस पहल का उद्देश्य है नेटफ्लिक्स इंडिया की फिल्मों और वेब सीरीज़ में गए वास्तविक स्थलों, सांस्कृतिक परंपराओं और असल अनुभवों को सीधे पर्यटन से जोड़ना। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। इसके मिनिस्टर हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं अमित शाह। ठीक है, और हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? ये है मिस्टर अश्विनी वैष्णव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हथकरघा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ पर संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स दिया गया है रुनीमा चेतिया चौधरी को, राम मेहर को और शाह मोहम्मद को। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। 7 अगस्त 2026 को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने 3 उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से सम्मानित किया है। पहले है राम मेहर, ये उड़ीसा से हैं। इन्हें विचित्र पार खादी साड़ी की बेहतरीन बुनाई के लिए ऑनर दिया गया। दूसरे हैं रुणिमा चेतिया चौधरी, असम से हैं। इन्हें इनकी प्रसिद्ध मूंगा सिल्क साड़ी के लिए सम्मानित किया गया। और तीसरे हैं शाह मोहम्मद अंसारी, उत्तर प्रदेश से। इन्हें दुर्लभ जरबफ्ट श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी के संरक्षण और बुनाई के लिए ये सम्मान दिया गया। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। ठीक है, हम अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? ये 10th एडिशन था ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग का और रिसेंटली ये हुआ है राजस्थान के जयपुर में। अगस्त 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन राजस्थान के जयपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसकी अध्यक्षता की है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल ने। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और इस इवेंट के लिए थीम थी हमारी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण, यानी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। आंसर यहाँ पर था ए ऑप्शन। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन शॉक वेव। क्यों चलाया था? जो भी स्मगलिंग हो रही है राजस्थान के बॉर्डर्स पर उसको रोकने के लिए, साथ ही ये एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। तो आपसे एग्जाम में बस इतना ही पूछेंगे कि ऑपरेशन शॉक वेव ये किस राज्य की पुलिस ने चलाया है अभी रिसेंटली? तो राजस्थान की पुलिस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अगस्त 2026 में भारत ने 4000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका टेस्ट हो गया है उड़ीसा के चांदीपुर से।
भारत ने 6 अगस्त 2026 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया है। ये परीक्षण भारतीय सेना की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में आयोजित किया गया था। अग्नि 4 भारत की एक स्वदेशी और परमाणु क्षमता संपन्न मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका डिज़ाइन और निर्माण किया है डीआरडीओ ने, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। इसकी मारक क्षमता है लगभग 4000 किलोमीटर। अग्नि 4 मिसाइल 2 चरणों वाली ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल है आधारित सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी बात कि सतह से सतह पर मार की जाती है, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है। पेलोड क्षमता इसकी क्या है, पारंपरिक और परमाणु दोनों पर ये काम करती है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उड़ीसा के चांदीपुर में इसका टेस्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2026 में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये अभियान 9 से लेकर 17 अगस्त तक चलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा 2026 अभियान 9 से लेकर 17 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, 9 से लेकर 17 अगस्त। आज का आखिरी प्रश्न है, अनुसंधान और विकास सांख्यिकी 2025 और 26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत हिस्सा अनुसंधान और विकास पर खर्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रिपोर्ट आई थी, इसमें यह बताया गया कि इंडिया ने अपना 0.84% यानी 0.84% जो जीडीपी है उसको खर्चा किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अनुसंधान और विकास सांख्यिकी 2025 और 26 की रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.84% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया है। भारत का वैज्ञानिक प्रकाशनों में वैश्विक स्तर पर चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में देश का कुल अनुसंधान व्यय बढ़कर 2.45 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि इससे पिछले वर्ष में 2.13 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ राष्ट्रीय अनुसंधान व्यय में निजी उद्योग की हिस्सेदारी बढ़कर 51.8% भी हो गई है। ठीक है। तो आंसर यहाँ पर था सी ऑप्शन, 0.84%। याद रखिएगा, जीडीपी का बेस ईयर इस साल से चेंज हो गया है। पहले हम जीडीपी को कंपेयर करते थे 2011 और 12 से, यानी ये हमारा बेस ईयर था, लेकिन अब हमारा नया बेस ईयर हो गया है 2022 और 23। ठीक है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पहली सर्वाधिक ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी कहाँ पर बनाई जा रही है? दूसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक पूरा करने वाले भारतीय मूल के तीसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को पूरा कर देश की पहली महिला टॉप गन पायलट कौन बन गई हैं? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आप कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इनकेस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट और पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर, वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.